नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। भूख जहाद पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार। खाने पीने की चीजों में मिलावट पर सीएम का बयान। सीएम योगी ने गोरखपुर में कहा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट के लोकार्पण पर बोले सीएम, यहां जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा। थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी, हापुड़ वाला जूस भी नहीं मिलेगा। दिल्ली से डिप्टी सीएम के एक्स अकाउंट से जारी हुए निर्देश। ब्रजेश पाठक के संचालित एक्स अकाउंट से जारी हुए निर्देश। सीएचसी अधीक्षक सिधौली को हटाया गया। डिप्टी सीएम के निर्देश पर सीएमओ ने की कार्रवाई। बरेली में जिला अस्पताल सेवाओं की खुली पोल। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बुजुर्ग महिला को नहीं किया भर्ती। कूल्हे में चोट लगने के बाद बहेड़ी से किया गया था रेफर। जिला अस्पताल आने के बाद भी नहीं हुआ इलाज। सीतापुर में कांग्रेस सांसद और ब्लॉक प्रमुख में हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैठक में सदस्यों के देर से आने को लेकर नोकझोंक। हंगामे के बाद ब्लॉक प्रमुख ने स्थगित की बैठक। कानपुर में 3 भवनों के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी को किया गया सील। जोन 2 के काकादेव में मिर्जा लाइब्रेरी, संस्कार लाइब्रेरी और कटियार लाइब्रेरी को किया गया सील। गलत तरीके से बने बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती पकड़ी गई। लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विशाल धरना प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। एक्स एजुकेटर भारती के विरोध में धरना प्रदर्शन। लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर कर रही है धरना। गाजियाबाद में गेट पर बुजुर्ग को सोसाइटी के गेट पर तैनात गार्डों ने घसीट कर पीटा है। बेरहमी से की पिटाई कई दिन पुराना बताया जाता है। वीडियो से ऐसा प्रतीत हो रहा है गाड़ी में बैठा शख्स ही करवा रहा है पिटाई। एटा में सामाजिक अधिकारिता शिविर में सहायक उपकरण वितरण शिविर का हुआ आयोजन। ब्लॉक शीतलपुर में बांटे गए दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग। जनपद एटा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एडप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने जा रहे सिपाहियों को पुलिस ने दबोचा है। 1 दर्जन के लगभग सपा कार्यकर्ताओं को अस्थायी जेल में नजरबंद किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने फूंका था सपा मुखिया का पुतला। लखनऊ में सराफा मार्केट में दिन दहाड़ी चोरी। बंद थी मार्केट, शटर तोड़कर अंदर घुसे चोर। जुलूस के परिवार को भनक तक नहीं लगी। लखनऊ में अगले 4 दिन बारिश के आसार नहीं। 24 और 25 सितंबर को बरसात की संभावना। 48 घंटे में 13.4 mm बारिश। लखनऊ में कलेक्शन एजेंट को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। भीड़ जुटाने पर बिना लूट किए फरार। लखनऊ में रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से ठगे 54.61 लाख। 2 दिन तक डरा कर रखा। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी का बनाया खौफ। सीतापुर में चोरों ने रिक्शा चालकों की बढ़ाई मुश्किलें। निकल रहे मजदूरों को चोर समझ रहे लोगों को बंधक बनाकर पिटाई करने की हो रही वारदातें। चोरी की घटनाओं और अफवाहों के बीच भीड़ तंत्र हावी। कानपुर में कार्य में लापरवाही करने वालों पर डीएम सख्त हो गए हैं। विकास कार्यों की खराब प्रगति पर जताई नाराजगी। बिना बताए गायब अफसरों को नोटिस। मुरादाबाद में एआईएमआईएम नेता का आपत्तिजनक बयान। एआईएमआईएम शौकत अली नेता का आपत्तिजनक बयान। सपा संस्थापक मुलायम सिंह पर दिया विवादित बयान। बुलंदशहर में खुर्जा में 2 युवकों के शव। अलग अलग जगह सड़क किनारे मिले शव। सड़क दुर्घटना में मौत मान रही पुलिस। मौजपुर निवासी रिंकू के रूप में हुई एक युवक की शिनाख्त। अब सीएचसी पीएचसी पर होगी एचआईवी थायराइड अर्थराइटिस की जांच। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में शुरू हुई सुविधा। 48 घंटे में आएगी रिपोर्ट। लखनऊ में रोडवेज विभाग के मृतक आश्रितों का धरना खत्म। 19वें दिन बनी सहमति। एमडी ने 20 नवंबर तक नौकरी का दिया भरोसा। लखनऊ व्यापार मंडल ने बाजारों में गश्त बढ़ाने की मांग की। डीजीपी ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। बीएचयू एलबीएस छात्रावास के छात्रों का चक्का जाम। मेस के शुल्क जमा करने को लेकर बढ़ा विवाद। चीफ प्रॉक्टर ने दिया आश्वासन। वाराणसी एयरपोर्ट पर सुपरफास्ट चेक इन को सेल्फ सर्विस बैगेज सिस्टम लॉन्च। देश के तीसरे एयरपोर्ट पर एयर इंडिगो इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों को सहूलियत। वाराणसी में वाटर लेजर शो का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया 17.31 करोड़ का बजट। पहले किस्त भी हुई जारी। रोपवे निर्माण में बाधक बिजली के खंभे 30 तक हटाएं। बीडीए सचिव ने बिजली निगम को दिया 10 दिन का समय। पीडब्ल्यूडी पर जताई नाराजगी। आईजीआरएस में झूठी रिपोर्ट लगाने वाले 2 लेखपालों पर कार्रवाई। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने दिए विभागीय जांच के आदेश। वाराणसी और गाजीपुर के लेखपाल। कानपुर के ग्रीन पार्क में 5 स्टार होटल जैसा ड्रेसिंग रूम। पवेलियन में 1 लाख के सोफे पर बैठेंगे प्लेयर। नहाने के लिए लगा जकूजी बाथरूम।
श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या करने का आरोप। मृतका अंतिमा के गले व पीठ पर थे चोट के निशान। 2017 में अंतिमा के प्रमोद कुमार के साथ हुई थी शादी। पीलीभीत में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। शहर में जगह जगह पर लगे कूड़े के ढेर। नगर पालिका के 4 कर्मचारी निलंबित। निलंबन होने से कर्मचारियों ने कर दी हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष से छीना मोबाइल। विरोध करने पर गोली मारने की दी धमकी। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। लूटपाट कर मौके से हुए फरार बदमाश। कानपुर में 2 दिन के अंदर बिके 10 लाख के टिकट। शहर के क्रिकेट प्रेमियों में दिख रहा भारी उत्साह। ऑनलाइन टिकट बिक्री भी हुई शुरू। कानपुर में चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रही है गंगा। 24 घंटे में 23 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। सिंचाई विभाग की चेतावनी, अभी और बढ़ेगा पानी। प्रयागराज के यमुना में अब वाटर लेजर शो। महाकुंभ के पहले शुरू होगा ये शो। 5 घाटों पर लगेगा ये सिस्टम। प्रयागराज रूट की 15 जोड़ी ट्रेन मैहर में रुकेंगी। शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालुओं को मिलेगा सहूलियत। 3 से 15 अक्टूबर तक रहेगा ठहराव। कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सिस्टम पोर्टल पर कितने गांव अपलोड नहीं है, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कमिश्नर सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद लखनऊ को निर्देश, मांगा जवाब। वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्टों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 19 शिक्षक। फिजिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर अशील और डॉक्टर ठाकुर का नाम। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की लिस्ट। मऊ में विवेचना में लापरवाही पर गिरी गाज। लापरवाही में दोहरेघाट एसएचओ निलंबित। विवेचना में सुधार के लिए दिया गया काफी समय, इसके बाद भी नहीं किया विवेचना में सुधार। अलीगढ़ में डीडीयू के अंदर से होकर बाईपास पहुंचेंगे छोटे वाहन। अलीगढ़ में क्वारसी चौराहे पर चल रहा है पुल का निर्माण। गोंडा में प्रेमिका ने माता पिता के साथ की प्रेमी की हत्या। मिलने के बहाने बुलाया, ईंट से की वार। तीनों आरोपी गिरफ्तार। त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेन लखनऊ से होकर चलेगी। हरिद्वार दिल्ली के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। अयोध्या एक्सप्रेस में बढ़ेंगे अतिरिक्त कोच। आजमगढ़ में नवोदय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। शिक्षा की गुणवत्ता और खान पान में सुधार के भी दिए निर्देश। उन्नाव में बाढ़ पीड़ितों को विधायक। डीएम ने बांटी राहत सामग्री। बाढ़ पीड़ितों पर लगातार स्थिति की हो रही निगरानी। प्रतापगढ़ में पुलिस व हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। चेकिंग के दौरान रोकने पर की फायरिंग। बाइक सवार दूसरा बदमाश, आपको बता दें कि अंधेरे में हुआ फरार। इटावा में डॉक्टर की लापरवाही के चलते गर्भवती की मौत। परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। नर्सिंग होम सील, स्टाफ फरार। सीएम प्रोग्राम में लुटा मोबाइल। पुलिस ने बदलवाई एप्लीकेशन। गाजियाबाद में छात्र से लिखवाया। भीड़ में जमीन पर गिरा फोन, जिसे कोई उठाकर ले गया। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर नीचे। नदी में समाये 3 मकान। 40 गांवों के 71,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। जौनपुर में पेड़ से लटकता मिला युवती का शव। चेहरे पर चोट के निशान, शनाख्त कराने में जुटी पुलिस। रायबरेली में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार। गंगा कटरी क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव हुए प्रभावित। बाढ़ से प्रभावितों ने जिला प्रशासन के दावे की खोली पोल। जिला प्रशासन ने सामान्य बताया था बाढ़ की स्थिति। मथुरा में पिटाई से चोर की मौत। चोरों ने बाइक एजेंसी पर बोला धावा। सो रहे एजेंसी संचालक पर सरिया से किया हमला। चीख पुकार सुनकर जागे संचालक के भाई और गार्ड। उन्होंने एक चोर को पकड़ा, जमकर पीटा। प्रतापगढ़ में चलती ऑटो में दरोगा ने महिला टीचर से की छेड़खानी। शराब के नशे में तो दरोगा ने रास्ते भर महिला से छेड़खानी की और अश्लील हरकत करता रहा। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी चालक और परिचालक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर जाने पर पुलिस ने रोका। 10 सितंबर को इटावा से पैदल चलकर लखनऊ पहुंचे सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मी। मिर्जापुर में औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पहुंचे मिर्जापुर। बाढ़ प्रभावितों में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ से नष्ट हुई फसलों का लिया जायजा। कासू देहात और नगला बिजली घर और प्राथमिक विद्यालय बना तालाब। ग्रामीण घर से निकलने को मजबूर। फर्रुखाबाद में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चौराहे पर लगाना शुरू की हुई ट्रैफिक लाइट्स। नगर प्रशासन ने शहरवासियों को जल्दी ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए शहर में ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाने का काम शुरू कर दिया है। लखनऊ में कलेक्शन एजेंट को मारी गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारी है। किट वेयर हाउस में कलेक्शन एजेंट हैं घायल और लूट के विरोध में फायरिंग करने की संभावना। बुलंदशहर में नगरपालिका टीम ने जब्त की 60 किलो पॉलीथीन। नगरपालिका टीम ने जब्त की प्रतिबंधित पॉलीथीन। बाजार में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के बाद शिकारपुर नगरपालिका टीम ने चलाया अभियान। नगरपालिका ने जब्त पॉलीथीन को कराया नष्ट।
बीसीसीआई वीसी के घर पहुंचे डिप्टी सीएम, राज्यसभा सांसद भी हैं बीसीसीआई वीसी राजीव शुक्ला। ब्रजेश पाठक ने मां के निधन पर जताया शोक, लंबी बीमारी के बाद हुआ है निधन। दक्षिणपूर्वा में रहते हैं भाई राजू शुक्ला। कौशाम्बी में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन, दोनों पक्षों ने परस्पर मढ़े आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। लखनऊ में 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखकर 55 लाख वसूले ठगों ने सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर को बनाया शिकार। अपराधियों ने अधिकारी बनकर महिला को ठगा, दिल्ली क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर ठगी की। बहराइच पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे प्रभारी मंत्री। भेड़ियों को मारने के लिए एसटीएफ लगाने वाले बयान पर भड़के, अखिलेश के बयान पर सूर्य प्रताप शाही का बड़ा हमला। गोंडा में युवक की हत्या से सनसनी, दौलतपुर नहर पोलिया के पास मला शव, लालबाबू नाम के शख्स की पीट कर हत्या। लालबाबू के शरीर पर चोट के निशान, परिवार ने थाने में दी हत्या की तहरीर। आगरा में पीएम आवास की पात्रता नियम बदले गए, अब फ्रिज व बाइक वाले भी होंगे पात्र। 15,000 आय वाले लाभार्थी पात्रों के चयन को जल्द शुरू होगा सर्वे, तिथियां होते ही शुरू होगा सर्वेक्षण। और इस बीच कानपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। घर में सो रही महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतका और बच्ची साथ में सो रहे थे। घर में सो रही महिला की निर्मम हत्या की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। वारदात में एक 9 साल के बच्चे की भी बात सामने आई। मृतक और बच्ची एक साथ घर में सो रहे थे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराजपुर थाने से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। कानपुर से खबर, घर में सो रही महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। और इसी बीच एटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम एटा से बताते हैं। 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, कहा सुने के बाद जमकर मारपीट की बात सामने आई है। तो कहा सुने के बाद जमकर हुई मारपीट, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोनों पक्षों से 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और एक और बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कानपुर से एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वरूपनगर पहुंचे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वरूपनगर पहुंचे। उद्योगपति हरीश मकीजा के घर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। हरीश मकीजा की पत्नी को श्रद्धांजलि दी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरे के दौरान उनकी ओर से कई बड़ी बातें भी कही गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कानपुर से बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वरूपनगर पहुंचे हैं। उद्योगपति हरीश मकीजा के घर पहुंचे डिप्टी सीएम। स्वर्गीय पत्नी प्रीति मकीजा को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। तो ये बड़ी जानकारी कानपुर से आपको हम बता रहे थे। और इस बुलेटिन में फैला देना है तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।